नमस्कार साथियों। आज मैं अररिया के डस्टिन इंडिया कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जहां के संस्थापक सह अध्यक्ष मिस्टर अनुराग श्री, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि बीते 2020 में लॉकडाउन के संदर्भ में बच्चे एंड्रॉयड सेट और सोशल मीडिया से किस तरह प्रभावित हुए हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदे उठाए और क्या क्या उनके नुकसानों का सामना करना पड़ा उनके पेरेंट्स को, आप अनुराग श्री से जानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग श्री। आपको बता दें कि पिछला जो हमारा 2020 का साल गुजरा, इस साल कोरोना महामारी ये एक ऐसा पैंडेमिक महामारी था जिससे पूरा देश त्रस्त था और हमारा भारत भी और हमारा बिहार भी पीछे नहीं था। आंकड़ों को लेकर खास करके आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे थे। इस दरमियान स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा और अभी तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है और कोचिंग ट्यूशन भी अभी पूर्णतः नहीं ओपन हुआ है। कुछ जगह पे स्कूल ओपन भी हुआ था, फिर उस तरह से सैनिटाइज वगैरह का सारा विधि व्यवस्था नहीं होने के कारण फिर से क्लोज़ कर दिया गया। और इन सब चीज़ों के बीच खास करके ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ये अच्छी चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है, जब स्टूडेंट के पास मोबाइल आता है तो वो चाहते हैं कि हम जो है मोबाइल हमको मिला है, पूरा दुनिया हमको मिल चुका है, अब हम मोबाइल पे ही पूरा मतलब बिज़ी रहते हैं, जिसके कारण से उनका जो देखने का जो क्षमता होता है, मतलब आँख में जो प्रॉब्लम होता है, चाहे देखने से रिलेटेड हो भी, जो विजिबिलिटी से रिलेटेड हो, वो सारे प्रॉब्लम का सामना आगे दिनों में उनको करना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि मोबाइल में इंटरनेट रहता है। आजकल हर किसी के मोबाइल में इंटरनेट है। इंटरनेट पे कई सारी चीज़ों की चीज़ जो है नया चीज़ आते रहता है। तो विद्यार्थियों को लगता है कि हम जिस उम्र से हैं, हम जिस उम्र के हैं, हम उससे ज़्यादा सीख सकें, जिसके कारण क्या है कि वो बहुत सारा चीज़ों को देखते मतलब उनका मतलब उस पर मोबाइल में पूरा दिलचस्पी लग जाता है और वो भर दिन जो है सोचता है कि हम जो है कुछ नहीं करें, मोबाइल को सिर्फ चलाते रहें, ना खाना पीना पे ध्यान देते हैं और ना ही पढ़ाई पे। पढ़ाई तो समझिए कि गार्जियन को लगता है कि ऑनलाइन बेटा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बेटा ऑनलाइन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के अलावा और कुछ बचा नहीं है। यही चेक करता है कि स्टेटस लगाएं, स्टेटस में कितना व्यू हुआ, फेसबुक लगाएं, फेसबुक के अगर हम फीड्स, फेसबुक पे कोई पोस्ट डाले हैं उसको देखने में बिता देता है और उसी चीज़ को देखने में बिता देता है कि कितने लोग इसको विज़िट किए, क्योंकि जिस उम्र में उस बच्चे के पास मोबाइल मिला है, वो उस उम्र में वो सोचता है कि अगर मान लीजिए बच्चा अगर 10 साल का है, 15 साल का, वो सोचता है कि मेरे पिताजी जो है या मेरे पिताजी के फ्रेंड लोग जो हैं मेरे घर पे आते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि मोबाइल जो है एक तरह से मतलब बोल सकते हैं खुला मैदान है। वो जितना दूर दौड़ सके विद्यार्थी, उतना दूर वो आगे बढ़ते जाता है और नए चीज़ों को देखता है, तो उसके मन में और दिलचस्पी लग जाता है, जिसके कारण उसके गार्जियन भी उसको छुड़ाना चाहे, ये लत ऐसा है कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, जिसके कारण से वो नाराज़ हो जाएगा। मतलब बहुत तरह का प्रॉब्लम उसके साथ हो सकता है। मतलब उसको बोल सकते हैं मोबाइल फोबिया, और या तो ये बोल सकते हैं मोबाइल का एडिक्ट हो जाना, जिसके कारण आजकल देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे, मैं देखता हूँ अक्सर कि मोबाइल का जो गेम्स चला है, जैसे पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, इसका रिचार्ज कराने के लिए 500, 1000, 1500 पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, लेकिन इतना का रिचार्ज करा के वो गेम खेलते हैं। मैं पूछा कि ये जो गेम है, ये जो तुम रिचार्ज इसमें करा रहे हो, कितने दिन का चलेगा? ये बोला कि ये जो है ना, उसका कॉस्ट्यूम वगैरह खरीदना है, ये सब खरीदने के क्रम में ये एक दिन में भी ख़त्म हो जाता है, हम खेलते हैं तो। अब सोचिए कि जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, जो देश का भविष्य है, वो आज किस ओर जा रहा है। उसके हाथ में यदि मोबाइल फ़ोन आ गया है तो सिर्फ मोबाइल भर ही उनका ज़िंदगी है। ये नहीं सोचता है, सोच भी नहीं पाता होगा कि हम मोबाइल भी बना सकते हैं, ये भी नहीं सोच पाता होगा कि हम कंप्यूटर भी बना सकते हैं, ये भी नहीं सोच पाता होगा कि हम आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और लॉकडाउन
समझिए तो ये सारा प्रक्रिया, ये सारा चीज़ गार्जियन खुली छूट इसलिए भी दे दिया क्योंकि लॉकडाउन के कारण एक पढ़ाई करने का एक माध्यम हो चुका था कि मोबाइल से मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ। और मोबाइल आज जी का जंजाल हो चुका है। आप खुद आपको कुछ दिन बाद अनुभव और पता चलेगा कि हम अपने बेटा और बेटी को कौन सा चीज़ दिए हैं जिसके कारण से बिगड़ रहा है। और ख़ास करके बहुत सारी चीज़ों में आप देखे होंगे आज मोबाइल के कारण बहुत सारे चीज़ जो है स्टूडेंट में गलत चीज़ों का प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण से वो अपने सही ट्रैक की ओर नहीं जा पा रहे हैं। और यही कारण है कि लॉकडाउन के कारण मोबाइल से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी ओर अच्छा अनुराग श्रेष्ठ, अब इनसे किन किन लोगों को फ़ायदा मिला है? देखिए, वैसे तो फ़ायदा की बात अगर करें तो फ़ायदा किसी को नहीं हुआ है। महामारी के कारण सारे लोग बहुत लॉस में चले गए हैं। और विद्यार्थी का कहा जाए तो हाँ, उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्यूटर जो हैं, क्वालिटी पीपल ट्यूटर जो हैं, वो भी अब ऑनलाइन आ गए हैं। मतलब उनको जो है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपको कंपटीशन एग्ज़ाम पढ़ने का पैसा नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए ना, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे जो सर हैं, अच्छे अच्छे लेक्चरर हैं, वो बहुत अच्छे से बारीकी से बताते हैं। और आप जो है मोबाइल का सही उपयोग करके उस ऑब्जेक्टिव्स को देख सकते हैं, क्योंकि आजकल सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। और आपको जो है मतलब जोड़ घटा गुना भाग ये कैलकुलेशन ज़्यादा सीखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे जॉब हो जाने के बाद लोग नहीं पढ़ाई करता है, जॉब होने से पहले करता है। तो आपको यदि जॉब का ही तैयारी करना है तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। और बहुत सारे ऐसे जो ट्यूटर्स हैं, उनके जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको फॉलो करना है, ताकि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आसानी से निकाल पाए सिर्फ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। क्योंकि आजकल सारे टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो आप देखेंगे कि जितना जल्दी जितना आपके माइंड में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब कौन सा होगा, तो तुरंत आप टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे आपको टेंशन नहीं होगा कि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, जोड़ घटा पुनः भाग शुरू से लेके आप कीजिएगा, तभी आप कंपटीशन को पार कर पाइएगा। वैसा नहीं है। और आप मतलब ये भी आप छोड़ दीजिए कि मतलब हम जो है अब टीचर हमको पढ़ाएगा, बढ़िया पढ़ाएगा तब हम सीखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि आप इस पड़ाव में हैं ज़िंदगी के कि आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, भले ही आपको मेरा बात अटपटा लगे या मेरा बात जो है मेरा बात आपको लगे कि हम जो है क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा जो लोग सीरियस है अपनी ज़िंदगी के प्रति, उसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। आजकल मैक्सिमम लोग जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत डायरेक्शन की ओर है, और जो लोग उस गलत डायरेक्शन से उभर के सही ट्रैक पे हैं, उनके लिए जॉब पाना बहुत आसान है, आप पा सकते हैं। सिर्फ शर्त यही है कि आपको सही मोबाइल का उपयोग, मोबाइल देखिए आजकल हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है। मैं मोबाइल का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास संसाधन ज़्यादा नहीं है, आप किसी भी तरह से पैसे को इकट्ठा करके आप छोटा सा एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले सकते हैं जिसमें इंटरनेट अच्छे से चलता हो। आप जो है उसमें फ्री टाइम्स या फिर मैक्सिमम टाइम जो पढ़ाई का होता है वो ग्लास को लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, जो इंफ्रारेड ग्लास होता है, एंटी रेडिएशन ग्लास होता है, उनको यूज़ करके आप मोबाइल में उस चीज़ों को देख सकते हैं। अगर ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो आप ईयरफोन को लगा के भी टीचर्स के लेक्चरर सुन सकते हैं। अच्छे अच्छे लेक्चरर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एजुकेशन देने के लिए एक प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। उन सारी चीज़ों का यूज़ करके फ़ायदा लें और ज़िंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें। आप कौन? मेरा नाम अनुराग श्री है और मैं अररिया में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, मैं भी IT सेक्टर से हूँ, और मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में खुद बैठ के देखा हूँ कि एग्ज़ाम्स आजकल किस तरह से होते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं। तो वही मैं बता रहा था अभी, और आपको बताया कि अगर हम सही दिशा में तैयारी करें तो आजकल जॉब पाना बहुत आसान है। और बस यही।